यहाँ कैसे हैं आप? अगर आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है कि कैसे स्टार्ट करना है, पहले क्या काम करना चाहिए, तो मैं ये वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, एक ये वाली और इसके बाद में भी 2 और होंगी। सो टोटल 3 वीडियोज़ हो सकती हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि 2 वीडियोज़ में पूरी बात आपको बता दूँ। पहली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि क्रिप्टो को आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि क्रिप्टो के अंदर ट्रेडिंग जो है वो करने से पहले आपको क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं। अगर आप वो नहीं करेंगे तो आप क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं कर सकते, ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट जो भी। तो पहली वीडियो इस बारे में होगी और दूसरी वीडियो में मैं आपको एक्चुअल ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा, ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि कैसे किया जाता है और फिर आप खुद भी कर सकते हैं। तो पहले वीडियो में जैसे मैंने आपको कहा कि इंट्रोडक्शन होगा आपको इस बारे में, ताकि आप प्रिपेयर कर सकें अपने आप को ट्रेडिंग के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि आपको किसी ऑनलाइन एक्सचेंज के पास अपना अकाउंट बनाना होता है। बेसिकली क्रिप्टो में ट्रेडिंग के 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आपको ऑनलाइन एक्सचेंज के पास जाकर अपना अकाउंट बनाना पड़ता है और फिर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, और दूसरा तरीका होता है जिसको मैं बाद में आपके सामने बात करूंगा। पहले एक्सचेंज जो है इनकी बात कर लें। दूसरा तरीका जो है वो भी एक्सचेंज का है, वो भी ऑनलाइन है, लेकिन वो काफ़ी डिफरेंट है, इसलिए उसकी बात अलग से करूँगा। तो पहले जो नॉर्मल जो तरीका है, दोनों असल में नॉर्मल तरीके हैं, लेकिन पहले इस तरीके की बात करते हैं। तो ये दोस्तों इस तरीके को कहते हैं सेंट्रलाइज एक्सचेंज के को इस्तेमाल करना। इसका मतलब ये है कि सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस ऐसी वो एक्सचेंजेस होती हैं ऑनलाइन, जो कि जो किसी की ना किसी कंपनी की होती हैं। मैं अगर आपको दिखाऊं कि ये एक्सचेंजेस के नाम, तो बहुत सारी एक्सचेंजेस हैं और इस वक्त आप देख सकते हैं आपके सामने डिफरेंट नाम आ रहे हैं: बाइनेंस, कॉइनबेस, बायबिट, OKX, अपबिट। और इस तरह से आप अगर मैं स्क्रॉल करता जाऊँ तो आप देखेंगे कि बहुत सारी एक्सचेंजेस हैं। ये सब कंपनीज़ हैं जिनकी एक्सचेंजेस हैं। आप इसको शो मोर पे क्लिक करें तो और भी आ जाएंगी। तो बहुत सारी एक्सचेंजेस हैं। इन एक्सचेंजेस को कहते हैं सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। इनके ऊपर आप जो ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, पहले आप यहाँ पर आते हैं, इनके साथ अपने अकाउंट को रजिस्टर करते हैं। जब आप रजिस्टर कर लेते हैं तो फिर उसके बाद आप वहाँ पर अपने बैंक से इस एक्सचेंज के अकाउंट के अंदर ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र करते हैं और उसके बाद आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको क्विकली एक जो ये जो एक्सचेंज जो आ रही हैं, ये दुनिया की ये इसी रैंकिंग के हिसाब से हैं। इस वक्त नंबर 1 एक्सचेंज जो दुनिया में बाइनेंस है, फिर नंबर 2 पे कॉइनबेस है, फिर 3 है, ये है। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि टॉप एक्सचेंजेस हैं और कितनी क्या उनकी रैंकिंग है। ये रैंकिंग ऊपर नीचे भी होती रहती है, लेकिन जो टॉप एक्सचेंजेस हैं वो तकरीबन वो ऐसे ही तकरीबन यही वाली होती हैं। खैर, अब मैं आपको इसमें से सिर्फ जो पहली वाली एक्सचेंज है इसके थोड़ा सा आपको क्विकली दिखा देता हूँ कि ये कैसी नज़र आती है। तो ये दोस्तों, मैंने उस एक्सचेंज की जो ऐप है बाइनेंस, उसकी मैंने ऐप को लॉन्च किया है और आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। नीचे होम है, मार्केट है, ट्रेड्स है, वॉलेट है, ये डिफरेंट चीज़ें हैं। इनके ऊपर मैं उस वक्त बात करूँगा एक एक के बारे में, जबकि हम लोग ट्रेडिंग स्टार्ट करने लगेंगे अगली वीडियो के अंदर। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि आप यहाँ पे बहुत सारी कॉइन्स और ऑनलाइन क्रिप्टो की करेंसीज होती हैं, टोकन्स होते हैं, जिनको आप ट्रेड कर सकते हैं, जिनको आप ख़रीद के अपने पास रख सकते हैं और एज ए इन्वेस्टमेंट आप इसमें से कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप ये फिर जब आप उसको क्लिक करते हैं तो आपको बताता है कि उसकी इस वक्त मार्केट में प्राइस क्या चल रही है। आप उसको ख़रीदना चाहते हैं तो उसके फिर और आगे से कुछ स्टेप्स होते हैं जो कंप्लीट करने होते हैं। तो ये जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस होते हैं दोस्तों, ये जितनी भी हैं, ये सब तकरीबन ऐसी ही नज़र आती हैं। 19-20 का फ़र्क होता है, थोड़ा सा फ़र्क होता है, लेकिन ज़्यादातर ये ऐसी ही होती हैं। जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पर ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए पहले आपको अकाउंट बनाना पड़ता है, रजिस्टर होना पड़ता है, उसके बाद पैसे ट्रांसफ़र करते हैं और फिर आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। दूसरी जो एक्सचेंजेस होती हैं उसके बारे में मैं अभी आपको बता दूँ, उनको कहते हैं डेक्स। यानी कि जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं DEX लिखा हुआ है, ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस होती हैं। इन एक्सचेंजेस में और इन एक्सचेंजेस में फ़र्क ये होता है कि यहाँ पर आपको अकाउंट बनाना पड़ता है ट्रेडिंग करने के लिए, लेकिन जो डेक्स एक्सचेंजेस होती हैं इनमें आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए कोई रजिस्टर नहीं होना पड़ता। इसके लिए आपको उनकी ऐप्स होती हैं डिफरेंट, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। उन ऐप्स को आप डाउनलोड करते हैं, जैसे बिल्कुल आप नॉर्मल किसी भी ऐप को डाउनलोड करते हैं। उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद उस ऐप के अंदर आप ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र करते हैं
और पैसे ट्रांसफ़र करने के बाद वहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ ये वाली ऐप्स कैसी नज़र आती हैं। तो अगर आप गूगल में डेक्स वॉलेट्स खाली टाइप करें, जैसे कि ये मैंने आपके सामने किया, तो आपको बहुत कुछ वॉलेट्स हैं जिनको आप इनको समझ लेंगे बस ये ऐप्स हैं डिफरेंट। इनमें से आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। अगेन जो टॉप के वॉलेट होते हैं आप गूगल करें, जैसे उसके अंदर ट्रस्ट वॉलेट है, मेटामास्क है और कुछ और भी हैं। उन्हीं को आप इस्तेमाल करें अगर करना चाहते हैं। किसी एक को आप पकड़ लें, और क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बड़े हैं, सबसे बड़ी कंपनीज़ के हैं और इनकी सेफ्टी भी अच्छी है। तो ये ऐप्स एक दफ़ा आप डालने के बाद, अब जैसे मैं आपको दिखाऊं कि ये ऐप ट्रस्ट वॉलेट, इसको मैं आपको दिखाता हूं कि ये कैसी नज़र आती है। जैसा मैंने आपको अभी सेंट्रलाइज एक्सचेंज की बाइनेंस ऐप को दिखाया कि वो कैसी नज़र आती है, अब इसको देखते हैं कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जो है ये कैसी नज़र आती है। इसके बारे में आपको क्विकली पहले बता दूं, मैं बताना भूल गया कि जिस तरह से सेंट्रलाइज एक्सचेंज के पीछे कोई ना कोई कंपनी होती है जो उसको ओन करती है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस जो होती हैं इनको कोई कंपनी ओन नहीं करती। ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि उनकी ऐप होती है, आपकी मर्ज़ी होती है आप उस ऐप के को यूज़ करके डिसेंट्रलाइज जो ट्रेडिंग है वो करें, या आप किसी और ऐप को, आपको ये अगर यूज़ नहीं करनी तो आप ये कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं। और आपको किसी भी ऐप के साथ रजिस्टर नहीं होना पड़ता, सिर्फ ऐप इंस्टॉल करें और जैसा मैंने आपको बताया आप उसमें ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास ट्रस्ट वॉलेट ऐप है, तो मैं इसको लॉन्च करता हूँ और अभी आपको दिखाता हूँ कि ये कैसी नज़र आती है। तो ये दोस्तों मैंने अपनी जो ऐप है, जो ट्रस्ट वॉलेट की ऐप है डिसेंट्रलाइज, उसको मैंने लॉन्च किया है। अब यहाँ पर अगर आपने ट्रेडिंग करनी है तो तकरीबन जितनी जौन सी भी आप ऐप इस्तेमाल करें वो तकरीबन कुछ कुछ ऐसी ही नज़र आती है, इसलिए ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो यहाँ पर अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आप देख सकते हैं कि आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं। आपने अपनी क्रिप्टो को किसी और को भेजना है, किसी से रिसीव करनी है टोकन्स, आपने ख़रीदना है, बेचना है, या अपनी हिस्ट्री चेक करनी है और इस तरह की और चीज़ें भी, जैसे कि आपको यहाँ नीचे भी नज़र आ रही है, सेल, अर्न, डिस्कवर वगैरह वगैरह। अब इसमें यहाँ पे कोई ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप सिंपल उस कॉइन का नाम सर्च करें। जैसे मैं ऐसा कहता हूँ कि बिटकॉइन ही को मैंने ख़रीदना है, ठीक है। आप वहाँ जाएं और उसके बाद आपके पास ये 2-3 ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। एक ऑप्शन है सेंड करने का, बिटकॉइन किसी और को आपने भेजने हैं, आपने किसी से मंगवाने हैं, या आपने अपने बिटकॉइन को स्वैप करना है एक से दूसरे के साथ। तो अगर मैं आपको इसके अंदर जाके दिखाऊं, स्वैप के अंदर यानी कि ट्रेड करना है, आपने बिटकॉइन देना है और उसकी जगह कुछ और लेना है, तो आप स्वैप पे क्लिक करते हैं और वहाँ पर आपका बिटकॉइन सेलेक्ट हुआ है क्या, क्योंकि आपने बिटकॉइन देना है। उसके बाद ये आपसे पूछता है कि आपने कौन सी करेंसी लेनी है बिटकॉइन देकर, तो आप यहाँ से वो करेंसी सेलेक्ट करते हैं। आप उस पर क्लिक करें तो आप यहाँ पे से कोई सी भी करेंसी सेलेक्ट कर सकते हैं जो यहाँ पे अवेलेबल है। अगर मैं कहता हूँ कि मुझे इस वक्त केक चाहिए, तो मैं केक टोकन है उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर ये आपको पूछेगा जी ठीक है आपको कितने बिटकॉइन देकर कितने केक लेने हैं, वो आप यहाँ बताते हैं और फिर आपकी ट्रेड हो जाती है। तो ये आपको दिखाने का मकसद ये है कि आपके पास मेन 2 तरीके हैं, जो जहाँ से मैंने बात शुरू की थी कि क्रिप्टो के अंदर जो आपके पास 2 रास्ते होते हैं। कि अगर आपको बिल्कुल बिगिनिंग से आप स्टार्ट ले रहे हैं तो ट्रेडिंग के आपके पास 2 रास्ते होते हैं। एक होता है सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, जिनको मैंने आपको दिखाया बाइनेंस, और दूसरी होती हैं डिसेंट्रलाइज, यानी जिनको डेक्स भी कहा जाता है। आप दोनों में से किसी के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं काम, ज़रूरी नहीं कि आप एक के साथ ही हो रहें। आप ये भी कर सकते हैं कि दोनों को एक साथ ही चलाएं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज में भी अकाउंट बना लें, उधर भी ट्रेडिंग करें, और वॉलेट जो है जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज वहाँ पर भी उनके वॉलेट्स डाउनलोड करें। ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं वैसे भी। तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप अगर एक के साथ जाएंगे तो आप दूसरे के साथ नहीं जा सकते, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये होता है दोस्तों कि किस तरह से आपके ये हैं 2 मेन रास्ते जिनमें से आप जिनको इस्तेमाल करके आप जो क्रिप्टो की जो ट्रेडिंग है, इन्वेस्टमेंट है, उसको स्टार्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के ऊपर इसी जगह पर मैं आपको अभी लिंक डालूंगा, जहां से कि आपको इसके अंदर मैं बताऊंगा कि बाइनेंस जो है, अगर आप बाइनेंस यूज़ करना चाहते हैं तो उसके ऊपर आप ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। वो बिल्कुल शुरू से उसमें आपको पहले मैं रजिस्टर करना दिखाता हूँ, फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप और चीज़ें भी बताता हूँ। तो उम्मीद है दोस्तों आपको कुछ क्लैरिटी हो गई होगी कि क्रिप्टो में अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या लेना है, सबसे पहले कौन से काम करने हैं।
अब मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इसी सीरीज़ की। उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जब आप सारी ये रजिस्टर हो जाएंगे, ऐप्स डाउनलोड कर लेंगे, तो उसके बाद जब आपने ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और वो कैसे की जाती है। उसके लिए आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि जब वो अगली वीडियो आएगी तो ही आपको बात पूरी की पूरी समझ में भी आएगी और फ़ायदा भी होगा, क्योंकि सिर्फ डाउनलोड करना या इंस्टॉल करना तो मकसद नहीं होता। असल में तो ट्रेडिंग करनी है और उससे प्रॉफिट लेना है। तो वो ज़ाहिर है कि वो मैं आपको सेकंड वीडियो इस सीरीज़ की जो है उसमें बताऊंगा कि वो क्या होता है। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं देखने की, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसको सिंपल तरीके से रख सकूँ और शॉर्ट, ताकि आप उसको समझ सकें और उसको ईजीली फॉलो कर सकें। इसके साथ ही दोस्तों ये वीडियो यहीं तक। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई सवाल है कमेंट में पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। देखने का शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।